गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पहला पाठ, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके अंतर्गत भाषा और बोली के बारे में जानेंगे, राजभाषा के बारे में जानेंगे, स्वरों की संख्या के बारे में जानेंगे, लिपि और शैली के बारे में और व्याकरण। अब चलिए देखते हैं भाषा और बोली। भाषा विचारों या भावों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत जो हम बोल कर लिखते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जो हम लिख कर भाषा को प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। इसके अंतर्गत पहाड़ी बोली, पश्चिमी बोली, राजस्थानी बोली और पूर्वी हिंदी आती है। पहाड़ी बोली के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी और मेवाड़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजभाषा को 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्वर हमारा आ से लेकर औ तक शब्द जो होते हैं स्वर कहलाते हैं, और अंग और आहा जो है हमारा आयोग वाह होता है। व्यंजन का से लेकर माँ तक शब्द जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, और अंगा और अढ़ा जो है हमारा अतिरिक्त व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा आता है। उष्ण के अंतर्गत शा, खा, सा, हा आता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ, श्रा आता है, और आगत वर्णों में ज, फ आता है। स्वरों की संख्या है 11। शैली कवियों ने कविता या गद्य लेखन का विवेचनात्मक, कथनात्मक शैली वर्णन जो किया है वो शैली कहलाती है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण जो आ शब्द है, इसके हम इस ध्वनि को नहीं कर सकते हैं, तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्णों से ही शब्द बनते हैं, और शब्द को जब हम एक क्रम से लिखते हैं तो वो वाक्य बनते हैं। इस प्रकार हमारा भाषा चैप्टर कंप्लीट होता है।